Hello dear aspirants and welcome to EduTab. So guys, we are back with next lecture of your foundation series, lecture number 12. So guys, if you're preparing for any regulatory body exam such as RBI, NABARD, SEBI or any banking exam such as SBI, IBPS or RRB, this series is going to be very beneficial for you. Reason being, we are starting and we are covering everything from the very scratch here. See, this is a foundation series. We are building up your concepts in this series, and with the help of these lectures you will be able to pick up the minutest of the details that you need to cover for your preparation. So this is lecture number 12. अभी 12 लेक्चर हुए हैं गाइस, और अभी तक हमारा सिलेबस शायद 25-30% ही हुआ है. तो आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि कितना डिटेल में जाके हम इस सीरीज में कवर करा रहे हैं आपको. तो इसको एंड तक पूरा देखिएगा सो दैट यू कैन कवर ईच एंड एवरी कंपोनेंट. बट गाइज ये तो चलो, आपको ये तो टाइमली मिलता रहेगा, हफ्ते में एक लेक्चर, दो लेक्चर्स. लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपेयर करना है, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज. उनमें आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और बाकी हर कंपोनेंट मिलेगा. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे और डाउट और क्वेरी रेजोल्यूशन और गाइडेड मेंटरशिप भी मिलती है. तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे कोर्सेज? वैसे तो लिंक नीचे दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस. आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाइए, गूगल पे कहीं पे भी, और बस टाइप करिए EDUTAP एडुटैप, EDUTAP edutap.in. जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखेंगे. इसमें बैंकिंग कोर्सेज हैं, इन पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए एंड यू विल फाइंड द कोर्सेज अवेलेबल टू यू. तो ये हमारा 2 दिन का डेमो कोर्स है गाइस, जो हम फ्री देते हैं 2 दिन के लिए. 2 दिन में आप जितनी चाहे क्लासेस देख सकते हैं, आप हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं, कंटेंट क्वालिटी को जज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलते हैं. फिर है हमारा गाइज हमारा कॉम्बो कोर्स, जिसमें आप आरबीआई और बैंक दोनों की तैयारी कर सकते हो. इसमें आपको आरबीआई का भी हर कंपोनेंट मिलेगा, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बाकी सारा अकाउंटेंसी और वो सब, प्लस क्यूआरई तो मिलता ही है. और अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो ये रहा हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स. इसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबीपीओ तीनों की तैयारी कर सकते हो यहाँ से. इसमें आपको कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हर कंपोनेंट फेज 1 और फेज 2 मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मिलेगा. सो यू कैन चेक द डिलीवरेबल्स बाय क्लिकिंग ऑन द ब्रोशर. और गाइज इस पे अभी हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कॉम्बो कोर्स पे, और 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं बैंकिंग कोर्स पे. सो इफ़ यू नीड to start your preparation, you can join these courses and start your journey with us. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर विदाउट एनी फर्दर अडू. तो पीछे हमने टेंसेस कवर किया था गाइस, अब उसी का ही एक एडिशनल एक कंपोनेंट है जिसको बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस. अब मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा अभी, बट पहले अब समझना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं. अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना गाइस. दीज आर नॉट नॉर्मल सेंटेंसेस. ये नॉर्मल सेंटेंसेस की तरह काम नहीं करते, पहली चीज. ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये रियलिटी के सेंटेंसेस नहीं होते. अब समझना कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं. इनको मैं कंडीशनल सेंटेंसेस बोल दूं, या मैं इनको इमेजिनरी सेंटेंसेस भी बोल सकता हूँ. इमेजिनरी सेंटेंसेस का मतलब क्या है? ये वो सेंटेंसेस है गाइस जो अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किए जाते हैं. इमेजिनेशन मतलब ये रियलिटी में नहीं होते, ये रियल नहीं होते, ये कंडीशन पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, कंडीशन मतलब, कंडीशन का मतलब समझो क्या होता है गाइस. देखा हमने कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे. कंडीशंस अप्लाई मतलब, या कॉन्ट्रैक्ट्स पे शर्तें लागू. तो कंडीशनल का मतलब क्या होता है? शर्तों वाला सेंटेंस जो किसी शर्त के बुनियाद पे बना हो. ठीक है, किसी कंडीशन के बेसिस पे बना हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर तुम लेट उठे तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी. देखो, ये कंडीशन है, मैंने एक शर्त रखी है कि अगर तुम लेट उठे. ये कोई गारंटी नहीं है कि आप लेट उठोगे या नहीं उठोगे, मैं बस आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक कॉशन दे रहा हूँ कि अगर आप लेट हो गए तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी. राइट, ये छूटी तो नहीं है अभी ट्रेन, और ना आप अभी लेट उठे हो. मैं तो आपको एक एक इमेजिनरी सेंटेंस दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया, अगर आप लेट हो गए तो तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, तो इसलिए अलार्म भर लेना. राइट, तो इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे. अगर तुम मेहनत करोगे तो, ये इस कंडीशन पे बेस्ड है. अगर मेहनत नहीं करी तो फिर सक्सेसफुल होने का कोई लॉजिक नहीं बनता. राइट, तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे.
राइट। तो ये कंडीशन पे बेस्ड है। क्या है कंडीशन? मेहनत करना। तो इनको बोलते हैं गाइस हम कंडीशनल सेंटेंसेस या इमेजिनरी सेंटेंसेस। जैसे अभी कई ऐसे होता है, हम इमेजिनरी बिल्कुल इमेजिनेशन से बोलते हैं, अगर मैं करोड़पति होता, अगर मैं यहाँ का राजा होता, ठीक है, अगर मैं इनविजिबल होता, इमेजिनरी है। और हर चीज़, अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, अगर मैं भगवान होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता। तो अगर, ये अगर वाला जो सेंटेंस होता है ना गाइस, इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो दीज आर नॉट नॉर्मल सेंटेंसेस, ये याद रखना। नॉट नॉर्मल सेंटेंसेस का मतलब क्या है? ये वो टेंस या वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस फॉलो करते हैं। जो अब तक हमने देखा है ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एक्शन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब मतलब काइंड ऑफ रहता तो वैसा सही है ये भी, लेकिन इनमें जो टेंस है ना, जो टेंस इनमें यूज होता है, वो नॉर्मल टेंस नहीं होता। वो आपका यूजुअल जो हमने अभी टेंसेस में पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये वाले नहीं होते। इनसे अलग होते हैं और इनके रूल्स हैं जो आपको अब याद रखने पड़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आपको अगर एक बार इसका अंडरलाइन कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, तो अगली बार जब भी, अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अलग से, क्योंकि इस एग्जाम में अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये अगर आपको क्वेश्चन दिख गया कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, या तो आप 10 सेकंड में गलती फट से ढूंढ दोगे, नहीं तो फिर आप चाहे 10 मिनट लगा देना उसमें, आपको गलती नहीं समझ आएगी अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो उसका। ठीक है, तो दीज आर नॉट नॉर्मल सेंटेंसेस, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमेशा दो क्लॉजेज में एग्जिस्ट करते हैं। दीज, मतलब मैं कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। दीज सेंटेंसेस एग्जिस्ट, मतलब ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज लगा लेना। दीज सेंटेंसेस एग्जिस्ट इन टू क्लॉजेज, ये हमेशा दो क्लॉजेज में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो होता है इफ क्लॉज, ठीक है, एक तो होता है इफ क्लॉज जिसको हम कंडीशनल वाला क्लॉज बोलते हैं, अगर ऐसा होता। और दूसरा होता है आपका मेन क्लॉज, जिसमें हम कंडीशन बनाते हैं कि अगर तुम लेट उठोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। तो इफ़ वाला जो होता है अगर, तो ये होता है इफ़ क्लॉज। और जो मेन क्लॉज होता है उसमें उसकी कंडीशन होती है। तो इसमें हमेशा दो क्लॉजेज मिलेंगे आपको। और इनकी पहचान क्या होती है गाइस, देखना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें अगर आपको आज के बाद कभी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर आपको इफ़ मिल जाए, सबसे पहली इसकी, सबसे मतलब मेजरली जो इसमें यूज़ होता है कंडीशन के लिए, वो क्या यूज़ होता है? इफ़। इफ़ मतलब अगर, राइट। लेकिन क्या सर इफ़ के अलावा भी कोई वर्ड यूज़ हो सकते हैं? यस। देखना, जैसे मान लो इफ़ की जगह मैं लिख दूँ सपोज। सपोज का मतलब भी मान लो क्या होता है? मान लो, राइट, इमेजिन। ठीक है, इमेजिन, इमेजिन कर लो। जैसे इमेजिन यू यू वेक अप लेट, यू विल मिस योर ट्रेन, या इमेजिन दिस हैपेंस, व्हाट वुड यू डू। तो ऐसे इनको इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाते हैं। विश, आई विश आई वर रिच, ठीक है, काश ऐसा होता। सपोज, सपोज लिख लिया हमने। अज्यूम, एक वर्ड आता है लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होता है गाइस? नहीं तो। ठीक है, इसका मतलब लिख लेना स्पेशली, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नहीं तो। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हम एक तो ये बोलते हैं ना कि अगर तुम मेहनत करोगे सफल हो जाओगे, लेकिन एक नहीं तो से भी तो नेगेटिव कंडीशन बनती है कि मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये नहीं तो वाली भी तो वही सेंस है कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये नहीं तो वाले सेंस में हम यूज करते हैं लेस्ट। फिर एक वर्ड आता है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? बशर्ते। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आई विल टेल यू द ट्रूथ प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस टू कीप इट अ सीक्रेट, कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा बशर्ते तुम इसे एक सीक्रेट रखो। तो ये वर्ड्स होते हैं गाइस जिससे हम इमेजिनरी सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। अब आगे मैं आपको इसी रूल में समझाऊंगा। हम हैड से भी, हम हैड से भी कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, और वर से भी कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्ड्स याद रखना आज के बाद। कभी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको इफ, सपोज, इमेजिन, विश, अज्यूम, या सेंटेंस के बीच में लेस्ट, या स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइडेड मिल जाए, हैड मिल जाए, वर मिल जाए, वहीं समझ जाना कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कि हमें यहाँ पर इनके खुद के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, दे हैव स्पेसिफिक रूल्स। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको आज के बाद याद रखने हैं। ठीक है, पहला, ये नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं होते, ये अपना पर्टिकुलर एक काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो नॉर्मली
यूज़ नहीं करते हम। ये हमेशा दो क्लॉजेस में एग्जिस्ट करेंगे, एक तो इफ़ क्लॉज में और एक मेन क्लॉज में। तीसरा, इनमें इनकी पहचान किससे होगी? इफ़, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में इफ़ आ जाए, सपोज आ जाए, इमेजिन आ जाए, विश आ जाए, अज्यूम आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए, हैड आ जाए, वर आ जाए, राइट। तो ये वर्ड याद रखना है। अगर इन ये कभी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो तो वहीं आपको क्लिक करना चाहिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और चौथी चीज़, इनके स्पेसिफिक रूल्स हैं, तीन कंडीशंस हैं जो आपको समझनी है, सिर्फ तीन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये तीन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अगर ये याद रखे रही तो आप आराम से इसमें गलती ढूंढ पाओगे और इसको ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ आपको गाइस, ठीक है। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, चलिए, तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं देखते हैं। पहले इसकी एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट मतलब वही इमेजिन, कि इमेजिन करना, स्पेक्यूलेट करना। तो कंडीशनल टेंसेस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट व्हाट कुड हैपन। यही तीन कंडीशन है, आप देखना गाइस। व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो गया होता, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता, तो ये है पास्ट। क्या हो सकता है फ्यूचर में, अगर तुम मेहनत करो तो तुम सफल हो जाओगे, व्हाट कुड हैपन फ्यूचर में। और तीसरा, व्हाट वी विश वुड हैपन, और हम तीसरा क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, आई विश आई वर रिच। तो फ्यूचर के लिए हम बोलते हैं क्या हो सकता है, पास्ट के लिए हम क्या बोलते हैं, क्या हो गया होता, और फ्यूचर और फिर हम विश के लिए क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है। कि हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। यही तीन कंडीशन है जो हमने अब यहाँ पे सीखनी है। ये तीनों समझ आ गई, आप पूरा कंडीशनल सेंटेंसेस समझ जाओगे, ठीक है। Now, in English, most sentences using the conditional contain the word if. ज़्यादातर sentences में आपको क्या मिलता है, if मिलता है। Many conditional forms in English are used in sentences that include verbs in one of the past tenses. और बहुत सारे sentences में आपको ऐसा दिखेगा जैसे हम past tense वाली verb use कर रहे हैं। This usage is referred to as the unreal past. इस usage को हम unreal past वाला बोलते हैं, कि जो हुआ नहीं है पास्ट में लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं अगर ऐसा हो गया होता तो, right, because we use the past tense but we are not actually referring to something that happened in the past। कि हम past tense तो use कर रहे हैं बेशक, लेकिन हम कोई ऐसी चीज को रेफर नहीं कर रहे जो पास्ट में हुई है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द अनरियल पास्ट। देर आर थ्री मेन वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो मैंने आपको बताया ना, क्या हो सकता है, क्या हो गया होता, और हम क्या चाहते हैं क्या हो जाए, ये तीन वेज हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने की। और इन ऑल केसेस दीज सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ एन इफ क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज। तो इनमें तीन कंडीशंस हैं और इनमें हमेशा आपको दो क्लॉजेस मिलेंगे, एक तो इफ क्लॉज मिलेगा और एक आपको मेन क्लॉज मिलेगा, ठीक है। अब वो तीन कंडीशंस क्या है गाइस, वो अब समझते हैं एक एक करके, ताकि आप इनको आगे से आराम से पहचान भी पाओ और इनको कंट्रोल भी कर पाओ। चलिए, तो पहली कंडीशन, अब इसमें टाइप 1 कंडीशनल लिखा हुआ है, मैं आपको नाम से याद कराता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉग्निशन दे पाओ। तो पहली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, पता है, रियलिस्टिक कंडीशंस। रियलिस्टिक कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, जिनका सच होना अभी पॉसिबल है, जो अभी सच हो सकती हैं, उनको हम बोलते हैं रियलिस्टिक कंडीशंस। मतलब जो अभी, जिनका अभी होना पॉसिबल है, जो आगे फ्यूचर के लिए बेसिकली बोली जा रही हैं, जो अभी फ्यूचर के लिए या बेसिकली अभी प्रेजेंट के लिए जो बोली जा रही है या बोली जाती हैं, जिसका होना अभी पॉसिबल है। जैसे मैं बोलता हूँ जल्दी से उठ जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ये अभी की बात कर रहा हूँ। या मेहनत करो ताकि तुम सफल हो पाओ, ये क्या हम बोल रहे हैं, फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, तो ये रियलिस्टिक है। देखो, अगर आप अभी नहीं उठे तो ट्रेन छूट जाएगी, रियल होना रियल है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो फेल हो जाओगे, होना पॉसिबल है। तो जिन सेंटेंसेस का अभी होना वायबल है, पॉसिबल है, उनको हम बोलते हैं रियलिस्टिक कंडीशन। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। नाउ द टाइप 1 कंडीशन इज यूज्ड टू रेफर टू प्रेजेंट और फ्यूचर व्हेन द सिचुएशन इज रियल, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, रियलिस्टिक कंडीशंस। इन टाइप 1 कंडीशंस इट रेफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन, जो हो सकता है, एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या होगा। जैसे मैं बोलता हूँ अच्छा खाना खाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, या अगर तुम जंक फूड खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो कंडीशन क्या है, अगर तुम जंक फूड खाओगे, ये कंडीशन है, और उसका रिजल्ट क्या है, तुम बीमार पड़ जाओगे,
ठीक है। नाउ इन दीज सेंटेंसेस द इफ क्लॉज इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा गाइस कि किस कंडीशन में, जैसे फर्स्ट कंडीशन है तो इसमें क्या रूल लगेगा। तो इसमें जो इफ क्लॉज होता है ना उसको रखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है उसको रखा जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो जो इफ क्लॉज होता है उसको रखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1, और मेन क्लॉज हम किस में रखते हैं, फ्यूचर में, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल या मे, मतलब मे कैन ये तो बहुत रेयरली आते हैं, शैल या विल, मेनली इसमें आपको विल मिलता है। तो सब्जेक्ट के साथ विल और विल के साथ V1, ये आपको मिलेगा इन कंडीशंस में। ये कैसे होती हैं, इफ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन। ठीक है, तो बेसिकली गलती क्या करते हैं बच्चे, हम दोनों तरफ विल लगा देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इफ यू विल कम लेट यू विल बी पेनलाइज्ड, या द टीचर विल पनिश यू। इफ यू विल कम लेट द टीचर विल पनिश यू, या इफ यू कम लेट, ये कैसे बनेंगे, इफ यू विल कम लेट नहीं होगा इनमें गाइस। हम पता है क्या कर देते हैं जल्दीबाजी में, हमें लगता है कि तुम फ्यूचर की बात बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, इफ यू विल कम लेट द टीचर विल पनिश यू, कि अगर तुम लेट आओगे तो टीचर तुम्हें सजा देगी या सजा देगा। अब हमें लगता है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ विल आना चाहिए, लेकिन यही गलती है गाइस। यहाँ पर मेन क्लॉज में तो विल आएगा, लेकिन जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें विल यूज नहीं होगा, ये गलत होता है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, इफ यू विल कम लेट नहीं, इफ यू कम लेट द टीचर विल पनिश यू। एग्जाम्पल देखना गाइस, इफ यू विल नॉट हरी या इफ यू डू नॉट हरी, देखो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है डू नॉट। तो इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, कि अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। और एग्जांपल देखें, जैसे मैं बोलता हूँ कि इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल हो जाओगे। ये ऐसे बनता है। तो इसमें इफ क्लॉज में हमें क्या रखना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के साथ V1, और मेन क्लॉज में क्या रखना होता है हमें, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस V1। क्लियर है गाइस, इसमें हमें ये ध्यान रखना है। अगर मतलब बेसिकली आपको क्या देखना होता है एग्जाम में, अगर सब्जेक्ट के साथ V1 मिले आपको इफ वाले क्लॉज में, तो हमें ये आगे ध्यान रखना है वो किस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, या सिंपल फ्यूचर, वही विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन होती है इसमें गाइस, एक एक्सेप्शन है। अगर आपको यहाँ पे इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, मैं एक्सेप्शन करके लिखवा रहा हूँ, अगर आपको बाय चांस इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, तो फिर जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ जो विल होता है ना, अब विल की जगह क्या आ जाएगा, इसकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी, विल की जगह वुड, मे की जगह आ जाएगी माइट, कैन की जगह आ जाएगा कुड, और शैल की जगह क्या आ जाएगा, शुड। ये इनकी पास्ट फॉर्म ले लेते हैं। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बस डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, तो यहाँ पे मोडाल अपने पास्ट फॉर्म ले लेगा। जैसे इन्हीं सेंटेंस में अगर ऐसे होता, इफ यू विल कम लेट की जगह अगर होता इफ यू केम लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाता, द टीचर वुड पनिश यू। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता इफ यू डू नॉट हरी की हरी की जगह इफ यू डिड नॉट हरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वुड मिस द ट्रेन। इफ इट रेन्स टुडे की जगह इफ इट रेन टुडे यू वुड गेट वेट। तो ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिल जाए वर्ब की, तो हमें मोडाल हमें पास्ट वाला यूज करना पड़ता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड की जगह अगर ऐसे होता है इफ यू वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यू वुड सक्सीड। तो ये ऐसे बनते हैं आपकी फर्स्ट कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक कंडीशंस। क्लियर है गाइस, जो रियल में होती हैं। जैसे हमने बोला, टीचर ने बोला कि इफ यू कम लेट अगेन आई विल पनिश यू, या जैसे इफ यू ड्राइव केयरलेसली यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, या यू विल बी पेनलाइज्ड। तो वो एक्टिव पैसिव है, यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट और यू विल बी पेनलाइज्ड, ये क्या है आपका। हाँ जी, चलिए, तो ये है रियलिस्टिक कंडीशन जो रियल में बोलते हो।
जो डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि भाई अगर तूने मेरा पैसे वापस नहीं दिए तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा, तो इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, या इफ़ यू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यू शैल बी पेनलाइज्ड। तो ये रियलिस्टिक कंडीशंस होती हैं जिनका होना भी पॉसिबल होता है। अब आते हैं गाइस हमारी सेकंड कंडीशन पे, ये है जो एग्जाम्स में आती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जब बनते हैं। इसको हम बोलते हैं गाइस अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट मतलब क्या होता है, जो पास्ट में हुआ नहीं है लेकिन उसको हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। जो पास्ट में हुआ नहीं है उसको हम इमेजिन करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता। मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो जैसे आपने मुझे बताया यार कल रात को तो बहुत तंग हो गया, बारिश आ रही थी, कोई ऑटो था नहीं, मुझे हॉस्टल तक पैदल पैदल चल के आना पड़ा, मैं सारा भीग गया, बीमार हो गया। तो बोलता यार क्यों भाई, तू मुझे फ़ोन कर देता, मैं जाग रहा था, मैं तेरे को लेने आ जाता, पिक कर लेता। बोला यार ध्यान ही नहीं रहा। तो अगर तुम मुझे फ़ोन कर देता तो मैं तुझे लेने आ जाता। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम मुझे फ़ोन करके बुला लेते तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ? क्या तुमने मुझे फ़ोन किया? नहीं। क्या मैं तुम्हें लेने आ पाया? नहीं। तो हम अनरियल पास्ट की बात कर रहे हैं ना, जो पास्ट में हुआ ही नहीं है उसको इमेजिन कर रहे हैं कि अगर तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता। मतलब जो हुआ नहीं है उसको इमेजिन करना, मतलब बेसिकली जो पास्ट में हुआ है उसको ऑपोजिट इमेजिन कर लो। जैसे मैंने बोला यार अगर मैंने हिस्ट्री की जगह इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो आज मुझे बहुत हेल्प मिलती, मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, कि अगर मैंने हिस्ट्री की जगह अगर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो आज मुझे बहुत हेल्प मिल जाती। इसका मतलब हुआ क्या है, आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ी, और क्या आपको आज हेल्प मिल रही है? नहीं मिल रही है, तभी आप ये बात बोल रहे हो। तो दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ रियलिटी, इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंड। कि जो हुआ है उसका ऑपोजिट जब आप इमेजिन करते हो कि यार अगर ऐसा हुआ होता, तो मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि यार अगर मैंने और मेहनत कर ली होती तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया होता। इसका मतलब हुआ क्या है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और आपने, क्योंकि आपने पहले मेहनत नहीं की, और तभी आप ये बात इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैंने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया होता। इसका मतलब हुआ नहीं है तभी ये बात बोल रहे हो। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनरियल पास्ट। अब इसमें कंडीशन क्या होती है गाइस, इसमें इफ़ क्लॉज में याद रखना फिक्स है, इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 आता है, और जो मेन क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस V3 आता है। ये आपको अब ये रूल्स याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्यों आता है, ये इनके रूल्स हैं, ये क्यों मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, ये फिक्स रूल्स बना रखे हैं उन्होंने, जो रूल है वो रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 इफ क्लॉज में, और जो मेन क्लॉज है उसमें क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। अब देखना क्या होता है, द टाइप टू कंडीशनल इज यूज टू रेफर टू अ टाइम दैट इज इन द पास्ट एंड अ सिचुएशन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी, जो रियलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। द फैक्ट दे आर बेस्ड ऑन आर ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सप्रेस्ड, कि जो फैक्ट है जिस पे वो कंडीशन बेस्ड है बिल्कुल ऑपोजिट है जो बोला जा रहा है उसके। द टाइप टू कंडीशनल इज यूज टू रेफर टू एन अनरियल पास्ट कंडीशन, एक अनरियल पास्ट कंडीशन और उसके साथ एंड इट्स प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट, और क्या हुआ होता, अगर क्या हो गया होता तो और क्या हुआ होता उसकी वजह से। अगर तुमने मुझे बोल दिया होता, अगर तुमने और मेहनत कर ली होती, अगर मुझे पहले पता लग जाता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन मुझे पता लगा नहीं इसलिए मैं नहीं कर पाया। अगर तुम मुझसे मदद मांगते तो मैं तुम्हें ज़रूर पैसे दे देता, लेकिन तुमने मांगे नहीं इसलिए मैंने दिए नहीं। तो ये है अनरियल पास्ट कंडीशन और उसका इसका प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट। अब इन कंडीशन में हमें क्या याद रखना है, द इफ क्लॉज यूजेस द पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब हैड प्लस V3, और जो मेन क्लॉज होता है वो यूज करता है परफेक्ट कंडीशनल, मतलब वुड हैव प्लस V3। तो इसमें कंडीशन क्या रहती है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, और मेन क्लॉज में परफेक्ट कंडीशनल या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनल भी आ सकता है कभी कभी, अगर आप कोई कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो। तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखना। इफ दिस थिंग हैड हैपेंड, अगर ऐसा हो गया होता, दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, तो वो हो जाता, लेकिन क्योंकि ये नहीं हुआ इसलिए वो भी नहीं हुआ। अब हम गलती क्या करते हैं इसमें, हम दोनों तरफ ना, दोनों क्लॉजेज में हम वुड हैव लगा देते हैं। जैसे हम क्या बोल देते हैं, इफ़ यू वुड हैव कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप, हमें लगता है ये ठीक है। इफ़ यू वुड हैव कॉल्ड मी, यहाँ पे भी वुड हैव, आई वुड हैव पिक्ड यू अप, यहाँ पर भी वुड हैव, हमें लगता है दोनों तरफ वुड हैव आना चाहिए। नहीं, मैं एग्जाम्पल में भी लिख देता हूँ, इफ़ यू वुड हैव कॉल्ड मी। हम यूजुअली ये गलती करते हैं, मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ, पहले गलत इसलिए लिखवा रहा हूँ
ताकि आप वो गलती को पहचान पाओ। इफ़ यू वुड हैव कॉल्ड मी, हम यूजुअली क्या बोल देते हैं, इफ़ यू वुड हैव कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप, आई वुड हैव पिक्ड यू अप। कि अगर तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैंने तुम्हें पिक कर लिया होता। हम दोनों तरफ वुड हैव लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है गाइस, यहाँ इफ क्लॉज में वुड हैव नहीं रहेगा, क्या रहेगा, हैड। इफ यू हैड कॉल्ड मी, नॉट वुड हैव कॉल्ड मी, हैड के साथ V3, तो इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप, ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखना गाइस, जैसे इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम, कि अगर तुमने अच्छे से मेहनत की होती तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया होता। सेकंड, इफ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, अगर बारिश आई होती तो तुम भीग गए होते, लेकिन बारिश आई नहीं इसलिए तुम बच गए। इफ़ यू हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन, अभी देखना कॉन्टिन्यूस कंडीशनल क्या होता है, अब ये देखना, इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान टुडे, कि अगर कॉन्टिन्यूटी बता रहे हो कि अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली होती तो आज मैं वहाँ काम कर रहा होता। अगर कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हो तो वुड हैव बीन आ जाएगा। अगर नॉर्मल बोल रहे हो तो वुड हैव प्लस V3। जैसे हम बोलते हैं इफ, हाँ जी, इफ यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ, अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ आई वुड हैव, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, कि अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे सच नहीं बताया इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तो यहाँ इफ़ यू हैड टोल्ड मी, हैड प्लस V3, और यहाँ पे वुड हैव के साथ V3 यूज़ होता है। क्लियर है गाइस? अनरियल पास्ट वाली कंडीशन क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है, तो अब इसमें हमें समझना है। अब इसमें एक और चीज़ है गाइस, आपको जो छोटी सी चीज़ मुझे बतानी है, ये पिक्यूलियरली आपने देखा ज़रूर होगा अपनी लाइफ में, बट आई एम नॉट श्योर आपने फॉलो किया है या नहीं किया है। अब इसमें एक रूल क्या आता है गाइस, ये देखो इसी सेंटेंस में क्या होता है, इसी, और ये सिर्फ इस कंडीशन में होगा और किसी में नहीं, सिर्फ ये सेकंड कंडीशन अनरियल पास्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखना गाइस, जो है हैड यूज होता है ना सेंटेंस में, हम इस हैड को आगे ले जा सकते हैं इफ को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम हैड को आगे ला सकते हैं, जो सेंटेंस के बीच में हैड यूज होता है इसी को हम आगे ला सकते हैं इफ को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे इफ यू हैड स्टडीड हार्डर की जगह हम ये भी बोल सकते हैं, हैड यू स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। एस गाइज, आपने अपनी लाइफ में हैड से सेंटेंस स्टार्ट होते देखे हैं ऐसे, हैड यू डन दिस, हैड आई लेफ्ट ऑन टाइम, देखे होंगे शायद, कहीं ना कहीं देखे ज़रूर होंगे, नहीं देखे तो आप देख लो। तो ये हैड से सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये आपकी वही अनरियल पास्ट वाली सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, बस इफ की जगह पे हैड को रिप्लेस किया गया होता है। सब में हैड आ सकता है आगे, ये देखना यहाँ पर आ सकता है, हैड इट रेन्ड टुडे यू वुड हैव गॉटन वेट, यहाँ पे आ सकता है हैड आई एक्सेप्टेड, इफ आई हैड एक्सेप्टेड की जगह हम क्या बोल सकते हैं, हैड आई एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान। ये हैड जो है मैं आगे ला सकता हूँ सेंटेंस में, यहाँ पे इफ के आगे इसको यहाँ लाया जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, हैड यू टोल्ड मी, इफ यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ, या हैड यू टोल्ड मी द ट्रूथ आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था ना कि अगर आपको इफ की जगह पे हैड भी मिल सकता है तो वो यहाँ पे ऐसे होता है, ये अनरियल पास्ट वाली कंडीशन में हैड होता है जो आगे इफ की जगह लग जाता है। जैसे हैड यू वर्कड हार्डर यू वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम, कि अगर तुमने मेहनत की होती, थोड़ी सी और मेहनत की होती तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता। तो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। वही हैड को हम आगे ले आए, इफ यू हैड वर्कड हार्डर की जगह हमने क्या बोल दिया, हैड यू वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। तो ये इफ की जगह पे हैड यूज किया जाता है अनरियल पास्ट वाली कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में होता है सिर्फ ये। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या आती है गाइस हमारी, ये है अनरियलिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल, या इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, जो बिल्कुल इमेजिनरी कंडीशन होती है, इमेजिनेशन से बिल्कुल इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होता है गाइस, ये इसका कोई सिर पैर नहीं होता, इसे कोई रियलिटी नहीं होती, कोई पास्ट नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता, ये बस अपनी मन गढ़ंत बात होती है कि अगर मैं यहाँ का राजा होता, अगर मैं इनविजिबल होता, अगर मैं सर्वशक्तिशाली होता,
अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं ये होता, अगर तुम वो होते, अगर तुम यहाँ होते, अगर मैं वहाँ होता, अगर आज ऐसा होता, अगर आज छुट्टी होती तो हम घूमने जाते, अगर गर्मियाँ होती तो हमें इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती, अगर बारिश हो जाती तो किसानों का भला हो जाता। तो ये होते हैं इमेजिनरी कंडीशंस गाइस। अब इसमें ये थोड़ी अलग कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है। तो इसमें याद रखना गाइस, हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, वर। ठीक है, वर को याद रखना। यहाँ पे हमेशा क्या यूज किया जाता है, वर। ये फिक्स्ड है गाइस। इसमें सिंगुलर प्लूरल मत घुसाना बीच में कि सर ही तो सिंगुलर है या शी तो सिंगुलर है या इंडिया तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर क्यों आया। ये क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो द टाइप थ्री कंडीशन इज यूज टू रेफर टू हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस, मतलब जब आप किसी को किसी दूसरे की तरह इमेजिन करते हो। तो इट इज यूज टू बी समवन एल्स और टू बी इन अ सर्टेन सिचुएशन। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं वहां होता, हो तो नहीं सकते आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन आप हो तो नहीं ना। तो आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो इस चीज को, बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात है। तो आप इमेजिन कर रहे हो आप वहां हो, या मैं बोलता हूँ कि अगर अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं अमीर होता तो ये घर खरीद लेता। तो ये कैसे बनते हैं सेंटेंसेस गाइस। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, या इफ आई वर अ मिलियनेयर, ठीक है, आई वुड बाय दिस हाउस। अब ये इसकी कंडीशन होती है गाइस। अब इसमें दो चीजें होती हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो हम इसमें क्या बना सकते हैं, इफ वाले क्लॉज में वर, सब्जेक्ट के बाद वर। ठीक है, वर तो फिक्स्ड है यहाँ पे, ये तो चेंज नहीं होएगा। तो सब्जेक्ट के साथ अगर वर है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वुड के साथ वी वन यूज करते हैं। एक तो हम नॉर्मल, जब हम कब यूज करते हैं वुड के साथ वी वन, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, तो मैं कब की बात कर रहा हूँ, अभी की। राइट, अगर मैं इनविजिबल होता, ठीक है, तो कब की बात कर रहे हैं, इनविजिबल, प्रेजेंट की। तो जब हम अनरियलिस्टिक बात करते हैं प्रेजेंट में, तब हम क्या यूज करते हैं, वुड प्लस वी वन। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि इफ आई वर इन योर सिचुएशन, कि अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में रहा होता, अब हो तो नहीं सकते, मैं तो बस क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं हुआ होता, इफ आई वर इन योर सिचुएशन, ठीक है, तो आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। कि भाई मान लो कि बोले यार ऐसा ऐसा हो गया, मैंने झूठ बोल दिया और मैं पकड़ा गया यार। तो बोला भाई अगर मैं तेरी सिचुएशन में होता ना तो मैं तो सच बोल देता। तो अब ये है पास्ट के सेंस में कि अगर मैं तेरी सिचुएशन में रहा होता, पास्ट में। तो अब ये समझना है गाइज आपको, यहाँ पे अगर आपको मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वीवर मिल रहा, सब्जेक्ट प्लस वर मिल रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर मिल रहा है, तो मेन क्लॉज में दो कंडीशन बन सकती हैं। अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर को रेफर कर रहे हैं तो वुड प्लस वी वन, और अगर आप पास्ट को रेफर कर रहे हैं कि कुछ जो पास्ट में हुआ था उस सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव प्लस वी थ्री यूज करते हैं। ये है जो आपको दो चीजें समझनी है कि अगर अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करो तो वुड प्लस वी वन, और अगर आप पास्ट की बात करो तो वुड हैव प्लस वी थ्री। ये होता है गाइज। तो इसमें कंडीशन क्या बनती है, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन, और सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस वी थ्री। या तो वुड प्लस वी वन होगा या फिर वुड हैव प्लस वी थ्री होगा, डिपेंडिंग। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वुड प्लस वी वन, और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वुड हैव प्लस वी थ्री। जैसे इफ आई वर समवन आई वुड डू दिस और आई वुड हैव डन दिस। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करता। मतलब आगे की फ्यूचर की बात कर रहे हो, जैसे वो नहीं कर रहे हैं बट मैं करता। राइट, तो जब आप आगे के लिए बोलोगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, वुड प्लस वी वन। राइट, आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर, वुड प्लस वी वन। लेकिन अगर हम पास्ट की सिचुएशन बोले, जैसे इफ़ यू वर इन माई सिचुएशन, इफ़ यू वर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते, या व्हाट वुड यू हैव डन, तुमने क्या किया होता। अगर पास्ट को बोल रहे हो तो व्हाट वुड यू हैव डन, और तुम क्या करते तो हम व्हाट वुड यू डू। तो ये बनते हैं वर के साथ। जैसे हम क्या बोलते हैं, इफ आई वर रिच, इफ इंडिया वर अ डेवलप्ड कंट्री, इफ ही वर माई फ्रेंड, इफ शी वर द सीईओ, इफ रोहित वर द कैप्टन, इफ सुरेश वर द चेयरपर्सन, इफ रोहित वर द
मिनिस्टर या इफ ही वर द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ही वुड डेफिनेटली टेक एन एक्शन, कि अगर वो डिफेंस के मिनिस्टर होते हैं तो वो ज़रूर एक्शन लेते हैं। ठीक है, इफ दैट गवर्नमेंट वर इन पावर, अगर वो गवर्नमेंट पावर में होते, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई वो नहीं है गाइस। यहाँ पे ही वर, शी वर, आई वर, यू वर, दे वर, इफ इट वर अ हॉलीडे टुडे वी वुड गो फॉर अ मूवी, कि अगर आज हॉलीडे होती तो हम मूवी देखने चलते, बट है नहीं इसलिए हम जा नहीं रहे। तो इफ इट वर अ हॉलीडे टुडे वी वुड गो फॉर अ मूवी। तो ये होती है इमेजिनेशन। इफ आई वर रिच, इफ शी वर माई फ्रेंड, अगर वो मेरी फ्रेंड होती तो वी वुड हैव इंजॉयड अ लॉट। इफ शी वर माई फ्रेंड वी वुड हैव इंजॉयड अ लॉट, अगर वो मेरी फ्रेंड हुई होती या अगर वो मेरी फ्रेंड होती तो वी वुड एंजॉय लॉट, तो हम बहुत एंजॉय करते। तो ये होती है गाइस अनरियलिस्टिक बातें, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन, अनरियलिस्टिक। ठीक है, जो जिसका रियल होना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें वर आता है। और जैसे हमने पिछली कंडीशन में देखा था, हम इफ़ की जगह हैड लगा रहे थे, यहीं पे ये समझना हम यहाँ पर इफ़ की जगह क्या लगा देते हैं, वर लगा सकते हैं। तो वर आई रिच, इफ़ आई वर रिच को हम ये बोल सकते हैं वर आई रिच आई वुड बाय दिस हाउस। हम ये बोल सकते हैं वर आई इन योर सिचुएशन, इफ़ आई वर की जगह वर आई इन योर सिचुएशन आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। हाँ जी, यहाँ पे वर आई ही, या मतलब वर आई ही तो नहीं बोलते, बट इफ आई वर ही आई वुड डेफिनेटली, क्योंकि दो प्रोनाउन इकट्ठे यूज नहीं करते। हाँ, यहाँ पे देखना इफ यू वर इन माई सिचुएशन की जगह वर यू इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू डू, ये ऐसे बनाते हैं। तो इसमें हम इफ की जगह वर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन है गाइस जो आपको याद रखनी है आज के बाद। पहली कौन सी थी, रियलिस्टिक कंडीशन, जिसका होना पॉसिबल है, जिसमें क्या था, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनेट। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सेकंड थी अनरियल पास्ट, जो पास्ट में हुआ नहीं है उसको इमेजिन करना। अगर तुम मुझे कॉल कर देते तो मैं तुम्हें पिक कर देता, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। तो इफ़ यू हैड कॉल्ड मी, इफ में हैड के साथ V3 और मेन क्लॉज में आई वुड हैव पिक्ड यू अप, वुड हैव के साथ V3। और थर्ड कंडीशन है हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें वर आता है, अगर वो होता है ऐसा ऐसा होता। तो इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय दिस हाउस। तो यहाँ पे वर आई के सब्जेक्ट के साथ वर और मेन क्लॉज में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वुड प्लस V1 और पास्ट की बात कर रहे हैं तो वुड हैव प्लस V3, ये यूज़ किया जाता है। तो ये है गाइज आपकी तीन कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब तीन टाइप्स ऑफ कंडीशंस जो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में पता होनी चाहिए। क्लियर है गाइज, मैंने कहा था ना छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बड़ा खतरनाक, क्योंकि अगर आपको रूल पता है तो आप 10 सेकंड में गलती ढूंढ दोगे, नहीं तो चाहे 10 मिनट लगा लेना, गलती नहीं पता चलेगी। अब कैसे प्रैक्टिस करें इसको, गाइज मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। आपने मुझे इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर किसी सेंटेंस में कहीं एरर है तो कहाँ पर एरर है, बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप कितना अच्छे से टॉपिक को समझे और कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। और अगर आपको इसी कंटेंट पे, इसी लेवल के कंटेंट पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे कोर्सेज का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, नहीं तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। अपने ब्राउजर पे जाके बस टाइप करिए edutap.in, EDUTAP edutap.in एंड यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज। ठीक है, अगर गाइस अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ, आपको ये सेशंस हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे इन योर प्रिपरेशन। तो डू शेयर योर फीडबैक, 2 मिनट लगेंगे बस। ईमेल आईडी आपके सामने है hello@edutap.co.in, दैट्स आवर ईमेल आईडी। तो डू शेयर योर ऑनेस्ट फीडबैक विद अस एंड वी आर ऑल ओपन टू सजेशंस एंड योर ओपिनियंस। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। और हाँ, आंसर ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, तभी आपको पता चलेगा आप ठीक सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much guys, I'll see you in the next lecture with next topic. Till then, keep on working hard, keep on giving your best, keep up the good work, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again and happy learning to all of you. See you again.